वेलकम बैक टू माय चैनल आनी व्लॉग। और आज का ब्लॉग है रमदान प्रेपरेशन पार्ट 2 और ये सेकंड पार्ट है। और ये मतलब लाइक उस तरह यार बहुत सारी चीज़ें होती है, बंदा करने के लिए रेडी रहता है। यहाँ पर हम लोग जो है सब्जियों वाले रोल्स के लिए जो है सब्जियाँ काट रहे थे। तो यहाँ पर मैं और मम्मा लगे हुए थे। हम लोग मैं शिमला मिर्च और गोभी वगैरह काटूंगी और मम्मा जो है वो गाजर वगैरह काट रही थी। खैर हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स जो थी वो काट ली थी, हम इनको फ्राई करते हैं। और यहाँ पर जो है मेरे चने भी बॉयल हो गए थे। तो मैंने बोला चलो, लास्ट आपने ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने चने बॉयल करने के लिए रखे थे। तो चने भी हमारे बॉयल हो गए जब तक हमने सब्जियाँ वगैरह काटी थी। और यहाँ पर ना यार मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला ढेर सारा। और इसके बाद इसमें फ्राई करेंगे हम लहसुन अदरक। और इसमें मैंने बड़ी सारी कढ़ाई ले ली है। और इसके बाद यहाँ पर बस मैं इसको फ्राई करूँगी। मैंने मम्मा को बोला था मम्मा आप एक बार इसको मिक्स कर दें फाइनल। इसके बाद मैं इसके अंदर मसाले वगैरह डाल के और फिर जो है इसको दिखाऊंगी। और जल्दी जल्दी से सब चीज़ें कर रही थी क्योंकि बहुत सारे काम जो थे वो पेंडिंग थे। और बंदे को होता ना कि मैं साथ साथ रेसिपीज भी रिकॉर्ड कर रही थी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत हो रहा था कि जल्दी जल्दी सारे काम होते हैं। और यहाँ पर जी मैंने सारा मसाला जो है वो बना दिया था, सारे मसाले इसमें डाल दिए थे मसाला जात। और इसकी बहुत मज़ेदार वैसी रेसिपी बनती है मम्मा के स्प्रिंग रोल्स। और ये जो रोल्स होते हैं ना ये बहुत मज़े लगते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना तो नहीं खाया था। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने मूली के पराठे मरियम ने मूली का जो है पराठों के लिए उसने बैटर तैयार किया था। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं मूली के पराठे। और आज हम रात को मूली के पराठे खा लेंगे, मैं मरियम और मम्मा। और पापा को जो है वो हमने खाना दे दिया था, सिंपल दाल और रोटी दे दी थी उनको। और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर हमारे एक मूली का पराठा बन गया, फिर मैंने मरियम को दिया, फिर मम्मा और अपने लिए। और यहाँ पर मैंने थोड़े से बर्तन धोए, फिर मैं अपना वाला लेकर आ गई थी पराठा। और ये ऑरेंज जूस के साथ मैं अपना एंजॉय करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी, यहाँ पर मेरे जो चने थे वो ठंडे हो गए थे। तो मैंने बोला चलो इनके पैकेट्स बना के रख देते हैं जल्दी जल्दी से जितने बने। अभी मैंने 4 ही बनाए थे। हम लोग ज़्यादा पैकेट नहीं करते। मैंने 1 किलो वाला एक पैकेट भी बॉयल किया था, ज़्यादा नहीं करती मैं क्योंकि चने तो ज़्यादा कोई खाता नहीं है। एक दिन एक बार बनाओ तो 2 दफ़ा चल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है चने बन गए थे, चने को फ्रीज़ करते हैं और उनको जाकर फ्रीज़ करके आते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर जो है चिकन मैंने वॉश किया था। चिकन में से अब यहाँ पर मैं बोनलेस का जो कीमा है उसको यूज़ कर लूँगी क्योंकि मुझे कीमे के बनाने हैं। ये समोसे बनेंगे तो इनके लिए मैं बना रही हूँ। मम्मा लोग चले गए हैं लेटने और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी। इनका मसाला बना दूँगी और सुबह जो है हम आलू वगैरह बॉईल कर लेंगे। तो ये जो मसाला जात है ये डालेंगे इसके अंदर। और ये जब तक इसका पानी सूख रहा था तब तक मैंने थोड़े और काम थे वो कर लिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है सारे काम भी जो है मुझे करने थे तो मैंने वो भी कर लिए थे। और आप लोग प्लीज़ मेरी जो वीडियोस मैंने कुकिंग वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो भी आप लोग देखिएगा। और वो बहुत मज़ेदार और आप उनको ट्राई करेंगे, आपको वो भी अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर जी मैंने यहाँ पर कीमा जो है वो ऑलमोस्ट बन गया है मेरा। ये वाला कीमा जो है ना बहुत ज़्यादा बारीक था, इसलिए हमने इनको कीमे वाले समोसों के लिए यूज़ कर लिया। उसके बाद ये एक नेक्स्ट डे मैंने एक रेसिपी रिकॉर्ड की थी आप लोगों के लिए गोल्डन मिल्क की। आप लोग जाकर इसको ट्राई करना, बहुत मज़ेदार मिल्क था। और यहाँ पर फिर मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे। और ये वाले आलू अजीब थे, इनका जो छिलका उतारो ना तब भी इनका एक रेडिश सा टिंट आ रहा था आलूओं के ऊपर। अभी आपको मैं आगे दिखाती। तो अगर आप यहाँ पर जो है ना अगेन कीमा जो है वो कीमे के लिए थोड़ा सा मोटा मोटा बोनलेस था, हमने उसको कट किया। और यहाँ पर बस मैंने जो है ना ये सब्जियों वाले में जाना है कीमा, तो ये जो थोड़ा मोटा मोटा ही चाहिए था तो हमने ये बना लिया। और मैंने एक रेसिपी रिकॉर्ड की आप लोगों के साथ शेयर की और आप लोगों के साथ इतना टाइम। और यहाँ पर जी सारा जो कीमा वगैरह था हमने चिकन वाला कीमा वो हमने इस मसाले में ऐड कर दिया था सब्जियों में। और यहाँ पर देखिए ये टिंट लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा आलूओं पे। इसके बाद ये आलू ठंडे हो गए थे तो मैंने जल्दी से इनको मैश किया। और उसके अंदर थोड़ी सी जो है मैंने मिर्चें वगैरह डाली थी स्पाइसेस। और इनको इसके अंदर फिर मैं वो वाला जो कल मैंने कीमा फ्राई किया था वो ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा राफ़े के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि राफ़े के रोल्स बनाने होते हैं उस कीमे के। राफ़े कीमे वाले रोल्स खाते हैं और जो बाकी सब है वो नॉर्मल रोल्स खाते हैं सब्जियों वाले। और यहाँ पर जी मम्मा लोग बना रहे थे समोसे वगैरह की फिलिंग। तो यहाँ पर समोसे जो थे वो ऑलमोस्ट बन गए थे जितने बनाने थे फ़िलहाल। अभी तो हम लोग मतलब किस तरह करते हैं कि 3-4 दिनों के लिए बना रही है तो फिर उसके बाद बना लेते हैं, इस तरह करके ना बंदा बना लेता है। और अभी सब्जी रोल बनने हैं। और यहाँ पर मैंने एक और रेसिपी रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, प्लीज़ इसको जाकर देखें, बहुत मज़ेदार बने थे डेट्स। और ये यकीन करें इतनी टेस्टी थी ना कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेंगी। उसके बाद जी यहाँ पर रोल्स वगैरह ऑलमोस्ट बन गए थे। हमने फ़िलहाल अभी 2-3 दिन के लिए ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। और बाकी जो मसाला है उसको हमने स्टोर करके रख दिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाना है और वो खाएंगे। और यहाँ पर जी हमारे रोल्स वगैरह मैं इनको रखूँगी जाके अभी ये
बस जो है ना, क्योंकि ज़्यादातर फिर ये मसला होता है। मैं नहाने चली गई थी, नहा के वापस आई तो मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर दी। मैंने बोला बेडशीट चेंज कर देते, और साथ-साथ जो है ना बस ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी मुझे, इसकी हद नहीं, पता नहीं क्यों तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी, और फ्लू हुआ हुआ है मुझे थोड़ा-सा। उसके बाद मैं बाहर आई तो ये मम्मा ना पत्थरों को अगेन इनकी एक सेकंड कोटिंग कर रही थी। ये मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था ना, ये मेरी मम्मा ने पत्थरों को और इन सब चीज़ों को पेंट करने का मेरी अम्मी को बहुत शौक है, तो मेरी अम्मी लगी हुई थी, तो मैंने बोला चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ऑलमोस्ट अब रमज़ान आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और यहाँ पर मम्मा पेंटिंग कर रही थी। मम्मा को ये चीज़ों का बहुत शौक है। मम्मा जब भी माशाल्लाह कोई हमारे घर में आके देखता है ना, तो सबको कहते हैं कि माशाल्लाह इनका जहन बहुत तेज़ है, और मतलब इन चीज़ों में बहुत दिमाग चाहिए होता है यार आपको चीज़ें बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी अपनी गली में, थोड़ी देर के लिए गली में वॉक कर रही थी, और यहाँ पर ना लाइक हमारी गली ऑलमोस्ट बन गई है, बस थोड़ा सा आगे से रह गई है, अभी उसको भी रोड डल गई है, तो वो भी 2 दिन में बन जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है ना लोग वॉक भी करते हैं, और अब तो इतना ईजी हो गया है ना वॉक करना, और ये वो क्योंकि बिल्कुल प्लेन हो गई है ना, तो इसलिए अब रमज़ान में वॉक क्या करेंगे। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, किचन में, मुझे थोड़े से काम भी थे, तो मैंने बोला चलो साथ साथ कॉफ़ी भी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉफ़ी बनाना शुरू की, तो मम्मा ने मुझे याद आ गया कि मुझे एक चीज़ पीसनी है, चाशकू और काला जीरी पापा के लिए, और वो इतना गंदा होता है ना, मैं आपको प्याक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अपनी कॉफ़ी ब्लेंड कर ली थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दी। मैंने बोला चलो एक काम और कर लेते हैं, चाशको और काला जीरी पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये चाशको और काला जीरी हम लोग जो है पंसार से लेकर आए थे, तो ये साफ़ करके रखी हुई थी, और ये इतनी कड़वी होती है कि आप इसको लाइक हाथ भी लगाएं ना, तो आपके हाथों में इसकी कड़वाहट आ जाती है। तो मतलब आप हाथ धो के यूज़ कर, मतलब कोई भी चीज़ खाएं वगैरह, क्योंकि अक्सर होता है ना बहुत गंदा। और यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड करूँगी अच्छी तरह से, और इसको पीस के पाउडर बनाना है। जितना मुझसे हो सका मैंने इसका पाउडर बना के रख लिया है, ये पापा यूज़ करेंगे, पता नहीं कैसे यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर मैंने अपनी कॉफ़ी को अच्छी तरह से बनाया, दूध गर्म किया, उसमें कॉफ़ी डाली, और बस यहाँ पर मैं अपनी इस कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। See you in the next video. Allah Hafiz, and once again Ramzan Mubarak.